दाल की महंगाई को लेकर पहले हमने देश में महंगाई का टेस्ट किया, फिर उस खबर का असर हुआ। सरकार ने भरोसा दिया कि दाल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। सरकार ने दाल की कीमतों को कम करने के लिए दाल के बफर स्टॉक में से 10,000 टन अरहर और उड़द की दाल बाजार में उतारने का फैसला भी किया। अब आज मैं आपको बताऊंगा कैसे दाल की महंगाई का बड़ा घोटाला हुआ है, कैसे एक दाल की कीमत बढ़ाने का गड़बड़ झाला किया गया है। 19 अप्रैल को न्यूज 24 ने किया देश में दाल की महंगाई का टेस्ट। दाल की कीमतें एक बार फिर धीरे धीरे महंगाई की लंबी छलांग लगाने को बेताब हो रही है। इसलिए आज हम सरकार को सतर्क करना चाहते हैं ताकि पिछले साल की तरह सरकार की सुस्ती आपकी जेब पर भारी ना पड़ जाए। 20 अप्रैल को दाल की कीमत पर न्यूज 24 ने तोड़ी सरकार की नींद। जो भी संभव है वो कर रहे हैं। जो होर्डिंग्स है उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट्स को चेताया गया है कि बहुत सारी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। 21 अप्रैल को सरकार ने दिया दाल पर सबसे बड़ा भरोसा। दाल का कीमत हम किसी भी हालत में बढ़ने के लिए नहीं देंगे, ये आज भी मैं कह रहा हूं। अब आज देखिए दाल घोटाला। देश में सबसे पहले दाल की महंगाई का टेस्ट करने की जब न्यूज 24 ने ठानी, तब हमारे कैमरे में ये बात खुलकर सामने आई थी, कैसे एक महीने के भीतर दाल की कीमत 40 से 50 रुपए तक बढ़ गई है। लेकिन आखिर ये दाल महंगी कैसे हुई, इसके पीछे अब घोटाले की सीटी बज रही है। न्यूज 24 को पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि दाल की महंगाई के कालाबाजारियों ने जानबूझकर दाल की कीमत बढ़ाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है और बाजार में कुछ ही दिनों के भीतर दाल की कीमतें उछल गई। और तो और दाल की महंगाई के घोटाले का जिक्र आईबी की रिपोर्ट में भी किया गया है। अब आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कैसे आपके साथ देश में दाल की कीमत को लेकर बड़ा धोखा किया गया है। जनवरी में देश में 1,51,000 टन दाल आयात होकर आई थी। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 63,000 टन दाल जानबूझकर पोर्ट पर छोड़ दी गई थी, क्योंकि दाल के काले कारोबारियों को पता था मार्च अप्रैल में दाल की नई खेप आएगी। ऐसे में आयात हुई 63,000 टन दाल को जानबूझकर बाजार से दूर रखा गया ताकि घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई पर असर पड़े, ताकि दाल की कीमत अपने आप बढ़ जाए और आपको महंगी दाल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े। पोर्ट में जानबूझकर जो माल उन्होंने नहीं उठाया है या उसे ऐसे ही रखा हुआ है, उसे जब्त भी कर सकती है, क्योंकि आपको एक निश्चित तौर पर एक माल दिया जाता है जो मार्केट में आप उसे बेचे या उसकी बिक्री करें। और इस तरह से नेक्सस की वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार के कुछ नुमाइंदे और जो अफसर है वो इन व्यापारियों को छत्रछाया देने की वजह से आज फिर एक बार मार्केट में दाल की किल्लत महसूस हो रही है। आरोप है कि देश में दाल के कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही कारोबारियों ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिससे दाल की कीमतें घरेलू बाजार में धीरे धीरे बढ़ें और तब वो मोटा मुनाफा आपकी जेब को चूना लगाकर वसूल सकें। इसीलिए गुरुवार को देश में एक साथ दाल के जमाखोरों पर छापेमारी हुई। दाल के जिस घोटाले की खबर के बारे में आपको न्यूज 24 बता रहा है, उसी सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, जलगांव और इंदौर समेत 22 जगहों पर छापे मारे गए। दाल की आसमान छूती कीमतों के बीच देश भर में इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जिसमें मुंबई में 8 से 10 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है और ये रेड कल से चल रही है और लगातार अभी भी ये रेड जारी है, जिसमें एपीएमसी मार्केट, मालाड, मस्जिद बंदर, बीले पार्ले जैसे इलाके हैं जहां पे बड़े व्यापारी हैं, उन पे रेड चल रही है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इस रेड के बाद क्या दाल के भाव कम हो पाएंगे या नहीं। हालांकि दाल के कारोबारी दाल घोटाले की खबरों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका दावा है कि ऐसी हर रिपोर्ट बेबुनियाद है। ये कहना कि पोर्ट में माल है और इसमें कोई नेक्सस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि इस बार सप्लाई की बहुत तकलीफ है। 2 कंसेक्यूटिव मॉनसून फेल्योर रहा है हमारे यहाँ उत्पादन बहुत कम हुआ है और उत्पादन की कमी को देखते हुए जो आज दाम है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हुए दाम नहीं है। याद करिए पिछले साल भी देश में दाल जब 200 रुपए के पार चली गई थी और सरकार ने दाल आयात कर ली थी, तब भी दाल के कारोबारियों ने कीमत बढ़ाने के लिए
पोर्ट से दाल उठाने में खूब देरी की थी। इसलिए जरूरी है कि अब दाल के नाम पर अपनी जेब भरने का घोटाला करने वाले ऐसे काले कारोबारियों पर सरकार सख्त एक्शन ले। सिद्धांत मिश्रा के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। अब सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ दाल कारोबारी अपने दम पर ऐसा घोटाला कर सकें। जरूर कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की मिलीभगत भी है। आपको याद दिलाते हैं कैसे पिछले साल जब दाल के दाम बढ़ रहे थे तो देश के 10 राज्यों में दाल के जमाखोरों पर छापेमारी शुरू हुई थी। दावा था कि इससे दाल के दाम कंट्रोल कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो दाल सरकार ने जब्त की उसमें से आधे से ज्यादा, ये सुनिएगा, जो जब्त की गई दाल उसमें आधे से ज्यादा वापस उन्हीं कारोबारियों को दे दी गई। क्या इस बार भी दाल के जमाखोरों पर वैसा ही दिखावे का एक्शन सरकार कर रही है? देश में अभी दाल की महंगाई ने सिर उठाना ही शुरू किया है। दाल की महंगाई का पानी अभी कमर तक है। कैसे, जरा पहले ये देखिए। 20 फरवरी को जो अरहर 145 रुपए किलो थी, वो 20 अप्रैल को 180 रुपए किलो बिक रही है। 20 फरवरी को जो उड़द 147 रुपए किलो थी, वो 20 अप्रैल को 187 रुपए किलो तक पहुंच गई है। 2 महीने पहले 82 रुपए किलो मिल रही मसूर अब 2 महीने बाद 105 रुपए की हो गई है, जबकि चना दाल भी 2 महीने में 73 से 93 रुपए किलो पहुंच गई है। दाल की इन्हीं बड़ी कीमतों को लेकर दाल के जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि दाल की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। दाल का कीमत हमने किसी भी हालत में बढ़ने के लिए नहीं देंगे, ये आज भी मैं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत ट्रेंड आपको लगता होगा, लेकिन दाल के संबंध में हमारे पास में 3 चीज हमारे पास में कारगर हथियार है कि हमने पहली बार बफर स्टॉक तैयार किया है और अभी तक 50,000 टन जो है वो दाल का खरीद हो चुका है। लेकिन मंत्री जी का दावा तो सिर्फ दावा है। कैसे, अब ये समझिए। हर बार सरकार दावा करती है कि जमाखोरों के पास से दाल पकड़कर दाल की कीमत कंट्रोल होगी। सरकार हजारों टन दाल जमाखोरों के पास से जब्त करने का आंकड़ा भी जारी करती है, लेकिन पता चलता है कि बाद में कारोबारियों को जब्त हुई आधी दाल तो वापस कर दी गई। सरकार इसमें गंभीर नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए और कुछ अभी 2-4 महीने के लिए बताने के लिए 2-4 रेट डाल के बताएंगे कि हमने इतना, जब दाल बिकी बुक ऊंचे दाम में दाल बिकने के बाद में उस पर रेट डालकर फिर दाल कॉन्फिस्केट करेंगे, तो इसका मतलब तो कुछ नहीं है। जनता का तो नुकसान तो हो ही गया। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में करीब 4,268 करोड़ का दाल घोटाला होने का आरोप पिछले साल लगा था। आरोप था कि महाराष्ट्र में 15,000 टन अरहर दाल जमाखोरों से जब्त हुई थी। उसमें से 14,000 टन दाल सिर्फ एक बॉन्ड भराकर छोड़ दी गई थी। ऐसा ही दावा है कि महाराष्ट्र में 68,000 टन जब्त हुई दूसरी दाल में से 65,000 टन दाल भी छोड़ दी गई थी, इस बॉन्ड के साथ कि कारोबारी ये दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आरोप है कि इन सब के बीच में हजारों करोड़ का दाल घोटाला हो गया। पर जब पूरे महाराष्ट्र में करीब ऐसे ही 1.5 लाख मीट्रिक टन जो दाल पकड़ी गई थी, उसमें दाल के अलावा अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की बड़ी मात्रा में संख्या थी, उन्हें बाद में अलग अलग कारण का हवाला देते हुए 80% जो माल है वो व्यापारियों को लौटा दिया गया, जिसकी वजह से व्यापारियों का मनोबल फिर एक बार बढ़ गया। अब सीधा सा सवाल ये, क्या सरकार ये भरोसा देगी कि जो दाल जमाखोरों के पास से जब्त होगी वो सस्ती दरों पर आपके किचन तक भी पहुंचेगी, या फिर जनता महंगी दाल खाने के लिए ही मजबूर रहे? विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24।